आज से लगभग 13 वर्ष पहले एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। उसमें कुछ ही टाइम के बाद एक लड़की का जन्म होता है। एक बहुत ही सुंदर, जिसको हम गुड़िया कह सकते हैं, वो जन्म होती है उस परिवार में। कहना भी नहीं सीखती है और कुछ कारणवश उसकी माँ की मौत हो जाती है। वो इस दुनिया में नहीं रह पाती है। अब जैसे ही उसकी मौत होने के बाद उसकी लालन पालन की जिम्मेदारी उसके पिताजी पे आती है और किसी कारणवश वो सदमे में आने के बाद कुछ ही टाइम बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है। वो भी इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं। अब इस स्थिति में उसके लालन पालन की व्यवस्था उसके घर में ही अपने दादाजी रहते थे, उनकी ऊपर आ जाती है। अब जैसे ही ऊपर आती है तो वो दादाजी उसकी पूरी व्यवस्था, पूरी लालन पालन की व्यवस्था या जिम्मेदारी वो ही निभा रहे थे। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है, वक्त का पहिया घूमता है, उसके बाद जैसे ही घूमता है तो कई दिन निकलते हैं, गुड़िया पढ़ने चले जाती है, वो बोलने लग जाती है और अपने माता पिता के इस दुनिया में नहीं होने का सदमे से बाहर निकलती है। और जैसे ही निकलती है, लगभग उसकी उम्र 13 वर्ष हो जाती है। उसके बाद एक दिन उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो तेज़ दर्द होने के बाद वो उनके दादाजी छोटे मोटे जो क्लिनिक होते हैं वहाँ से गोली लाके उस बच्ची को दे दिया जाता था और वो पेट थोड़े दिनों के लिए रुक जाता था। अब जैसे ही रुकता था, काफ़ी दिन ऐसे निकलते हैं और उसके बाद गांव में जो देसी इलाज होता था वो उसके माध्यम से उसका इलाज करवाते थे। अब जैसे जैसे टाइम निकलता था लेकिन उस बच्ची का पेट दर्द नहीं रुक रहा था। तो एक दिन उस बच्ची का ज़्यादा ही पेट दर्द करने लगता है। तब वो अपने दादाजी के पास जाती है और वो बोलती है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरा बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है, आप मुझे कहीं दिखाइए। तो वो दादाजी हॉस्पिटल में तो नहीं ले जाते हैं और उनकी जो बड़ी ताईजी होती है उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये जो बच्ची है इसको आपके पास रखो। तो वो ताईजी के पास उस बच्ची को छोड़ के आ जाते हैं। अब जैसे ही छोड़ के आते हैं तो ताईजी उस बच्ची की हालात देखती है। तो जैसे ही देखती है तो वो बिल्कुल घबरा जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका जो पेट दर्द कर रहा था उसका कारण कोई और ही था, जो वो उसकी ताईजी समझ जाती है। अब जैसे ही समझती है, वो कुछ भी टाइम बिताए हॉस्पिटल में पहुंचती है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। तो डॉक्टर तो उसको, बच्ची को देखते ही बनक में ही समझ जाते हैं कि बच्ची के साथ बहुत ही गलत हुआ है। अब वो उस ताईजी को पूछते हैं, उस बच्ची की ताईजी को पूछते हैं कि बच्ची के साथ ऐसी क्या घटना हुई है, और बच्ची को भी बिल्कुल प्यार से पूछते हैं, लेकिन बच्ची भी घबराई हुई थी क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ था। अब जैसे ही सभी डॉक्टर्स उसको पूछते हैं और जब पूछते हैं तो उसके बाद उसकी जांच करते हैं। तो जांच जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है उसकी, वो उसकी ताईजी को बताते हैं तो उसकी ताईजी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बच्ची लगभग 7 वर्ष की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। ये बात सुनते ही उसकी ताईजी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सूचना ताईजी अपने परिवार के सभी और सदस्यों को बताती है। उससे पहले ही डॉक्टर, पुलिस वालों को बुला लिया जाता है और पुलिस वालों को बुलाने के बाद वो बच्ची देख रही थी कि मेरा पेट ही तो दर्द कर रहा है। ये इतने पुलिस वाले और डॉक्टर्स लेडीज़ और CWC यानी चाइल्ड हेल्प के कुछ कमेटी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। ये बात देख के बच्ची और ज़्यादा घबरा जाती है। तो दोस्तों, आप भी कहानी के एंड तक बने रहना कि बच्ची को ऐसी किसने उसके साथ वारदात की और उसके साथ ऐसी क्या घटना हो गई जो बच्ची एक प्रेग्नेंट हो जाती है, जो महज 13 वर्ष की उम्र में ही। इस उम्र में तो लगभग बच्ची बिल्कुल भी नादान और अपना बिल्कुल बचपन सा होता है, खेलने कूदने की उम्र होती है। उस उम्र में उस बच्ची को इतनी बड़ी सज़ा दे देते हैं। तो कौन था वो हरामी जो उसके पीछे इतना बड़ा था? आप भी कहानी के एंड तक बनोगे तो पूरी समझ पाओगे। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, एक जिला लगता है हापुड़। हापुड़ में एक बहादुरगढ़ थाना होता है, वहाँ की एक गांव होता है। दरअसल जो बहादुरगढ़ जो थाना लगता है उसमें एक छोटा सा गांव होता है। गांव में एक आदमी होता है जो काम करता था, किसी दिहाड़ी मजदूरी करता था और उसकी ज़िंदगी अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उसमें उसके 2 बच्चे और एक बच्ची थी और उसकी पत्नी थी, यानी 5 सदस्य उस परिवार में थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था। वो जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन वो खुशहाल थे। इसी बीच जब लगभग आज से 13 वर्ष पहले एक लड़की का जन्म होता है।
अब जैसे ही जन्म होता है, लेकिन कुछ ही टाइम निकलता है, वो जो बच्ची होती है जन्म लेने के लगभग 1 साल वर्ष बाद ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। वो बच्ची लगभग माँ भी नहीं कहना सीखती है और वो कुछ भी नहीं समझ पाती है। उससे पहले ही अपनी माँ का प्यार नहीं रहता है इस दुनिया में से, और वो अपनी माँ स्वर्ग लोक पहुँच जाती है, वो मर जाती है। इसी सदमे से उसके परिवार पूरा दुखी था, क्योंकि एक अपने परिवार से अगर माँ इस दुनिया से चली जाती है तो आप भी सोच सकते हो कि उस परिवार की क्या हालात होती है। इसी बीच लगभग टाइम निकलता है और कुछ ही समय बाद जब उसके पिताजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों का लालन पालन करना, कमाना, सब तरह की जिम्मेदारी उसके पिताजी पे आ जाती है। तो इसी बीच लगभग 3 या 4 वर्ष निकलता है, उसके बाद उसके पिताजी की भी देहांत हो जाता है। अब वो बच्चे बिल्कुल अलग रह जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब इस स्थिति में बच्चे करे तो क्या करें, क्योंकि लगभग बच्चों की तो उम्र बिल्कुल भी छोटी थी, वो नहीं समझ पा रहे थे कि अपने साथ क्या हुआ, अपने माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसके लिए अपने दादाजी थे अब परिवार के अंदर, और दादी थी, और दादा और दादी उस बच्चों का ख्याल रखने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे ख्याल रखते हैं, वो बच्चे भी स्कूल चले जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद वो बड़े होने लगते हैं, समझने लग जाते हैं। इसके बाद इसी बीच उनके जो फूफा जी होते हैं वो आते हैं अपने परिवार में और बोलते हैं कि अब इनके माता पिता नहीं रहे हैं, तो अगर आप सब खुश हो तो ये बच्चों को मेरे साथ ले जाऊं, और ले जाने के बाद मैं वहाँ लालन पालन करूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, और मैं उसकी शादी भी कर दूँगा। तो सभी परिवार में खुशी हो जाती है कि बहुत अच्छी बात है, फूफा जी इनको ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा इनका लालन पालन हो जाएगा। इसी बीच अब वक्त का पहिया घूमता है। कुछ वक्त का घूमने के बाद सन 2022 के अंदर उसकी जो दादी होती है उसका भी देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद उसका जो दादाजी होते हैं वो उस घर के अंदर बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अब अकेले रहने के बाद उसके खाना बनाने की एक समस्या हो जाती है। खाना बनाने की समस्या को लेकर वो जो बड़ी वाली गुड़िया होती है उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष हो जाती है। उस बीच वो दादाजी बोलते हैं कि गुड़िया को मेरे पास ले आओ, जो हमारे खाना वाना बना देगी और यहीं पढ़ने लग जाएगी। अब वो जो गुड़िया होती है अपने दादाजी के पास रहने लग जाती है। अब जैसे जैसे रहने लगती है, वो भी स्कूल जाती थी, दादाजी भी उसको अच्छा प्यार करते थे और बहुत अच्छे उनकी ज़िंदगी चलने लग जाती है। अपने माता पिता को भी गुड़िया भूलने लगती है और सदमे से बाहर निकलने लगती है, और उनके परिवार वालों का भी कॉल फ़ोन आते थे, सभी प्यार भरी बातें करने लग जाती थी। तो एक दिन क्या होता है, गुड़िया अपने कमरे में सोई हुई थी और रात के लगभग 2 बजे हुए थे। दादाजी उठते हैं और उस गुड़िया के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही गुड़िया के टच करते हैं, गुड़िया बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है, और वो बोलते हैं कि दादाजी इतनी रात क्या हुआ, आपके कुछ परेशानी है क्या? क्योंकि उनके परिवार में हर दिन पहले कुछ बीमारियां चलती थी, उसके बाद आकस्मिक निधन हो जाता था। तो उस गुड़िया को तो यही डर था कि अपने दादाजी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो गया। लेकिन दादाजी की नीयत में खोट था। दादाजी बहुत ही गंदे विचार के आदमी थे, उस गुड़िया को बहुत ही बेड टच करने लगते हैं। तो गुड़िया उसके विरोध करते कि दादाजी आप ऐसे क्या कर रहे हो, लेकिन दादाजी नहीं मानने वाले थे। उसके माइंड में हवस का भूत चढ़ा हुआ था और उस बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। गुड़िया काफ़ी रोती है, उसका विरोध करती है, लेकिन दादाजी उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं कि अगर आपने कुछ विरोध किया है, किसी को बताया, तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। उसके साथ उस रात उस गुड़िया के साथ दादाजी ने बलात्कार कर देती है और उसके साथ बहुत दुष्कर्म करता है। अब गुड़िया काफ़ी रोई थी, दूसरे दिन स्कूल नहीं पहुंचती है। तो इसी बीच उसके साथी भी उनको पूछते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बता पाती है क्योंकि उसको जान का डर था। वो डरा धमका देता था उस बच्ची को और उसको काफ़ी परेशानी में था। अब काफ़ी दिन निकल जाते हैं। दिन निकलने के बाद लगभग वो दादाजी आए दिन उसके साथ गलत काम करता था, उसको उस लड़की को बहुत परेशान करता था। अब एक दिन की बात होती है कि उसका पेट दर्द बहुत तेज़ करता है। जब पेट दर्द उसका करता है तो वो काफ़ी अपने साथियों को भी बोलती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, और घर में और कुछ आदमी भी नहीं था। इसी बीच वो वापस उसने दादाजी को ही बोलती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, आप मेरा कुछ इलाज करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पेट दर्द बहुत तेज़ कर रहा है। तो दादाजी उसको जो पास में ही क्लिनिक होते थे या गांव में कुछ छोटे डॉक्टर्स होते थे, उससे गोलियां लाके या टेबलेट लाके उसको दे दिया जाता था। तो उस टेबलेट का जब तक असर रहता था तब तक उस बच्ची का पेट दर्द नहीं करता था। ये दिन काफ़ी दिन सिलसिले निकलते हैं। लगभग उसकी उम्र से या उस गलत काम करने के काफ़ी वक्त निकलता है। उसके बीच एक दिन उसका पेट बहुत ही तेज़ दर्द करता है, तो उससे रहा नहीं जा रहा था, उसका पेट बहुत तेज़ दर्द करता है। तो इसी बीच वो दादाजी के पास पहुंचती है कि मेरा कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो उसके दादाजी हॉस्पिटल तो नहीं ले जाते हैं और उसको जो उसकी ताईजी होती है उसके पास ले जाते हैं उस बच्ची को और छोड़ के वापस आ जाते हैं।
और ताई जी पूछती है कि इसका पेट दर्द क्यों कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं कि आप अपने हिसाब से इलाज करवा लेना। जैसे ही उस बच्ची को ताई जी देखती है तो देखते ही वो समझ जाती है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। वो बिना सोचे समझे हॉस्पिटल पहुंचती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर देखते ही बनक में ही समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो एक जांच करते हैं। उसके माध्यम से पता लगता है कि बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही वो जो ताई जी होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ही सदमे में पहुंच जाती है कि पहले ही इस बच्ची के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इसका सदमा इस बच्ची से नहीं निकल रहा, और फिर इसके साथ इतना बुरा किसने किया। वो हाथों हाथ दादाजी की फ़ोन करती है उस बच्ची के, तो दादाजी साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे पता नहीं है। अब जब उसको बच्ची को प्यार से दूल्हा के माँ जैसा प्यार देके उस बच्ची को पूछा जाता है, तो पूरी कहानी बताती है कि जो मेरे दादाजी है वो मेरे कई दिनों से लगभग 1 वर्ष से मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। मुझे डरा धमका के मेरे साथ गलत या गंदा काम कर रहे हैं, और मेरे से सहा नहीं जाता। लेकिन मैं करती तो क्या करती, बताती तो किसको बताती। इस कारण से आज से मुझे लगभग 1 वर्ष पहले से मेरे साथ इन्होंने घिनौना काम कर रहे हैं। ये बात सारी पोल खुलने के बाद दादाजी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और पॉक्सो एक्ट के मामले के तहत उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाती है। उसको ताउम्र कैद तक, यानी लास्ट सांस तक वो उम्र जेल में ही रहेगा। इस सिचुएशन के अंदर अब कोर्ट के अंदर मामला पहुंच जाता है, क्योंकि अब इस बच्ची को जो ये प्रेग्नेंट है, तो ये अगर किसी बच्चे या बच्ची को जन्म देगी तो उसका लालन पालन कौन करेगा या उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो हाई कोर्ट में जाके डॉक्टर के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से पूछते हैं कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि उम्र जो उसकी प्रेग्नेंट की जो अवधि होती है लगभग 7 महीने निकल जाती हैं, तो वो अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, तो अनुमति नहीं दी जाती है। इसके बाद लगभग 10 दिसंबर 2024 को इसको एक बच्ची को जन्म देती है वो, और उसके बाद उसको एक संस्था होती है जिसके माध्यम से कि किसी भी इच्छुक माता पिता रख सकते हैं ऐसे बालिकाओं को। तो उस बालक जो छोटी गुड़िया होती है, जो जन्म नवजात बच्ची होती है, उसको किसी बहुत ही नेक इंसान ने उसको रख लिया, और उसका अब बात आती है उस गुड़िया की जिसने माँ बनी थी इतनी छोटी सी उम्र में। पहले तो उसके माता पिता मरने का सदमा था, फिर उसके इतना बड़ा दर्द दे दिया उस एक, जिसको कह सकते हैं कि एक रिश्ते को तार तार करने वाले इस घटना ने, जिसने खास जिसके दादाजी कह सकते हैं, उसके ऊपर अपने बच्चों का पूरा प्यार होता है, दुलार होता है, लेकिन उसने ही उस गुड़िया की एक ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो अब रही उस बात गुड़िया की, तो कि उसकी ज़िंदगी अभी 13 वर्ष उसकी उम्र है, वो जाए तो कहाँ जाए, उसके माता पिता नहीं हैं, और उसको रिश्तों से ही विश्वास उठ जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये नोटिस जाता है, और डीएम को हाथों हाथ एक नोटिस आता है कि इस बच्ची का लालन पालन जब तक ये बालिग नहीं हो जाए तब तक इसकी पूरी व्यवस्था आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सरकार उसका पूरा लालन पालन कर रही है, और अभी भी उस गुड़िया एक सरकार के अधीन किसी संस्था के अंदर डाल दिया जाता है उसको, और उसका लालन पालन हो रहा है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना, और हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है, क्योंकि आज के जो ज़माने में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उससे हम सावधान, अलर्ट और सतर्क रह के ही बच सकते हैं। क्योंकि आज की जो ज़माना है उसके अंदर किसी का भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम रिश्ते को तार तार करने में इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित और दुखी करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।